Hello everyone and welcome to this channel. My name is Moin Khan and today we are going to analyze the Hindu editorial and dated 25/7/2024. चलिए आज का हम लोग का सेशन हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का एडिटोरियल और उसका एनालिसिस करेंगे। उसके साथ में वोकैबुलरी होगा, idioms and grammar. We will just talk a lot over here. Let's we move on. देखते हैं आज का है पहला जो एडिटोरियल है और उसमें जो आर्टिकल है वो है कुछ डिस्क्रिमिनेशन के बेस पर जो कि गवर्नमेंट ने उत्तराखंड की गवर्नमेंट, यूपी की गवर्नमेंट ने कुछ इन्फोर्स किया है, कुछ लागू किया है डायरेक्टिव्स, उसके बारे में कि कोर्ट का उस पर क्या एक्शन है और रिएक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम जस्ट गोइंग टू रीड दिस वंस और उससे पहले हम लोग थोड़ा सा वोकैबुलरी भी देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास में वोकैबुलरी है इन्फोर्समेंट, जिसका मतलब होता है लागू करना। सभी लोग साथ में देखते हुए चलेंगे। इन्फोर्समेंट का मतलब होता है लागू करना। डायरेक्टिव्स का मतलब है निर्देशक या निर्देश, जिसको हम लोग बोलते हैं। एंड डिस्क्रिमिनेटली, डिस्क्रिमिनेशन से बना है, जिसमें भेदभाव, जिसको बायस कह सकते हैं, अनफेयर कह सकते हैं। निगेटिंग, दिस इज नकारना, निगेट करना। एंड जुडिशियल इंटरवेंशन, इंटरवेंशन का मतलब होता है हस्तक्षेप, न्यायिक हस्तक्षेप। एंड अनटूवर्ड इंसिडेंट, मतलब अनटूवर्ड का मतलब अप्रिय घटना, जिसको हम नहीं चाहते, अनफॉर्चुनेट इवेंट या अनप्लीजेंट occurrence. So these are the words and I just given the synonyms as well and the meaning of Hindi meaning and examples. You can just go through that one. पढ़ते हैं एक बार, समझते हैं सारी चीज को। Okay, so the first line is saying the Supreme Court of India on Monday stopped. सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, मंडे को कुछ चीजें स्टॉप कर दी। क्या? इन्फोर्समेंट। तो किस चीजों को? तो लागू की गई चीजों को। किसका? तो डायरेक्टिव्स। तो हम देख रहे हैं कि निर्देश को लागू करने से स्टॉप कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, which has been issued by the उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड गवर्नमेंट्स दैट रिक्वायर्ड, जिसमें जरूरत थी फूड स्टॉल्स की ऑन द रूट, रास्ते पर, ऑफ द कांवर यात्रा। जो कांवर यात्रा निकलता है उसके रास्ते पे फूड स्टॉल की जो जरूरत होती है, उसके जो डायरेक्टिव, जो निर्देश निकाले गए थे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के गवर्नमेंट के द्वारा, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है। उसको लागू करने से रोक दिया गया है, वो डायरेक्टिव्स, वो निर्देश। अब यहाँ पे हाइफिन होता है। अब आपको हाइफिनेटेड सेंटेंसेस भी बता दें कि ये हाइफिनेटेड सेंटेंसेस आपके पैसेज में भी होते हैं। इसका मतलब क्या है? ये इसका मतलब है कि ये कांवर यात्रा के बारे में बात करेगा। ये जिससे रिलेटेड है, जो बगल में ही जो वर्ड होते हैं उसके बारे में ये एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। तो ये हाइफिनेटेड सेंटेंसेस होते हैं, हाइफिन से स्टार्ट होते हैं और एंडिंग भी होते हैं। एंड इंक्रीजिंगली पॉपुलर पिलग्रिमेज, मतलब क्या हुआ? बहुत तेजी से जो पॉपुलर हुआ है पिलग्रिमेज, मतलब कि तीर्थ यात्रा, दैट शिवा डिवोटीज अंडरटेक, जो शिवा डिवोटीज के द्वारा किया जाता। तो ये आपको किसका इंफॉर्मेशन दिया? तो ये कांवर यात्रा के बारे में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन। याद रखेंगे, एडिशनल इंफॉर्मेशन से कोई भी क्वेश्चंस नहीं बनते। तो अगर ये दिया हुआ है, आप पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ सकते हैं, बट इससे कोई भी क्वेश्चंस नहीं रेज हो सकते हैं, ठीक है, नहीं पूछा जाता। ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन होता है जिसके बारे में अगर आपको पता है, उनके लिए दिया जाता है जिनको कांवर यात्रा के बारे में नहीं मालूम। राइट, आगे बढ़ते हैं। टू प्रोमिनेंटली एग्जिबिट, मतलब कि जो दर्शाया जाता है वहां पर नेम्स एंड अदर आइडेंटिटी डिटेल्स ऑफ देयर ओनर्स एंड एम्प्लॉयज। तो क्या भाई उस डायरेक्टर्स में क्या लिखा हुआ था कि भाई दिखाना है आपको, दर्शाना है नेम्स को भी और आइडेंटिटी को भी, जो उनके ऑनर है और जो एम्प्लॉय। पेटिशनर्स आर्ग्यू, जो पेटिशनर्स जिन्होंने केस आर्ग्यू पेटिशन डाला है, आर्ग्यू करते हैं दैट द डायरेक्टिव्स, जो डायरेक्टिव्स है, वुड रिजल्ट इन डिस्क्रिमिनेटरी आउटकम्स, जिसका जो आउटकम्स होगा, जो रिजल्ट होगा, वो डिस्क्रिमिनेटरी मतलब कि भेदभावपूर्ण होगा, भेदभाव से भरा हुआ होगा। बिसाइड्स, इसके अलावा, ये बिसाइड है, जान लेंगे दो तरीके के बिसाइड होते हैं, BESIDE
DE, जिसका मतलब होता है बगल में, एजेसेंट, और एक होता है बिसाइड, जिसमें एस एड, एक एडिशनल लगा हुआ होता है। तो इस बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, इन एडिशन टू। तो ये बिसाइड का मतलब है बगल में, एजेसेंट, ठीक है, एकदम जस्ट आपको एजेसेंट रहेगा, तो इसके लिए हम बिसाइड को यूज करते हैं। एंड बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, के अलावा, मतलब इन एडिशन, के अलावा। सो बिसाइड्स निगेटिंग, निगेटिंग का मतलब होता है नकारना, राइट, द सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ द कंट्री। मतलब इसके अलावा क्या होगा, वो इस जो सेक्युलर जो कैरेक्टर है, जो सेक्युलर अपने देश का कैरेक्टर बना हुआ है, उसको भी निगेट करेगा, उसको भी नकारेगा कि भाई हम लोग सेक्युलर नहीं है। किससे किससे नकारा जाएगा, तो जो ये गवर्नमेंट के द्वारा डायरेक्टिव्स लाई गई है और जो उनको इन्फोर्स किया जा रहा है, उससे हमारे देश को, देश के सेकुलर कैरेक्टर को निगेट करेगा, मतलब उसको नकारेगा कि ऐसा नहीं। द कोर्ट एक्सेप्टेड द नीड ऑफ अर्जेंट जुडिशियल इंटरवेंशन, कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है अर्जेंट जुडिशियल इंटरवेंशन के लिए इन द मैटर, उसी मैटर पर, एंड इशूड, और इशू भी किया है नोटिस, नोटिस इशू किया है टू द स्टेट्स, स्टेट्स को दैट फॉल इन रूट, जो उस रूट पर आते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, किसके रूट पर, तो जो कांवड़ यात्रा जाते हैं, जिस रूट से जाते हैं, उन सारे स्टेट्स को ये जो कोर्ट है वहां पर इंटरवेंशंस करने के बाद, ये स्टेट्स को उन्होंने कहा है कि भाई हम इस मैटर में इंटरवेन करेंगे, एंड इस चीजों को एक्सेप्ट करते हैं कि भाई आपने ऐसा क्यों किया है। तो वो उस जो रूट पर आने वाले स्टेट्स हैं, वो उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, दिल्ली है, एंड मध्य प्रदेश है। द केस विल कम अप फॉर हियरिंग अगेन ऑन फ्राइडे। अब केस को दोबारा से सुना जाएगा फ्राइडे को। द यात्रा टेक्स प्लेसेस ड्यूरिंग द हिंदू मंथ ऑफ सावन। यात्रा जो होती है वो हिंदू मंथ के सावन के महीने में होती है। व्हेन दोज हु वर्शिप शिवा, जहां पर वे सारे लोग जो शिवा की पूजा करते हैं, शिव लॉर्ड की पूजा करते हैं। प्रॉपरली, फिर से यहाँ पे हाइफन आया और यहाँ पे हाइफन एंड होता है। अब ये किसके बारे में बताएगा, ये लॉर्ड शिवा के बारे में बताएगा। प्रॉपरली नोन एज, सॉरी, व्हेन दोज हु वर्शिप शिवा। तो यहां पर हम देखेंगे जो शिवा की पूजा करते हैं, यहां पर ऑलरेडी यहां देख रहे हैं कि हु वर्शिप है, हु वर्शिप शिवा, जो, तो इसमें से हमारा जो सब्जेक्ट मैटर है ये दोज है, राइट। तो दोज हमारा ही सब्जेक्ट मैटर है। इसको भी एडिशनल इंफॉर्मेशन से एक ज्वाइन किया गया है, यह है हु। ये भी हु भी एक रिलेटिव प्रोनाउंस है जो कि एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। तो रिलेटिव प्रोनाउंस यहां पर ऐड करने से किसके बारे में पता चल रहा है, तो ये दोस्त के बारे में। दोस्त कौन, वो सारे लोग जो कांवड़ यात्रा में जाते हैं, तो उनके बारे में बता रहा है। प्रॉपरली नोन एज कांवरिया, उनको कांवरिया बोलते हैं या फिर भोले बोलते हैं। वॉक, चलते हैं, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स, हंड्रेड ऑफ किलोमीटर्स चलते हैं, कैरिंग पॉट्स, पॉट्स को लेकर के, ऑफ गंगा जल, नोन एज कांवर, जिसको हम लोग कांवर बोलते हैं, किसको, पॉट्स को, नोन एज कांवर। स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे फिर से एक ब्रैकेट आया, ये भी एडिशनल इंफॉर्मेशन को दे रहा है। स्ट्रक्चर मेड ऑफ बैम्बू, जो कि बैम्बू से बना होता है, लकड़ी होती है, दैट हैज कंटेनर, जिसमें कंटेनर्स होते हैं, सस्पेंडेड, लटके हुए होते हैं, ऑन बोथ साइड्स ऑफ दी पोल, दोनों जो उस कांवर के जो बैम्बू है उसके दोनों साइड उनको हैंग कर दिया जाता है। टू दी टेम्पल्स इन देयर होम टाउन, वो कहाँ से चलते हैं, अपने टेम्पल्स, जो होम टाउन में टेम्पल्स होती है, वहां से पूजा करने के बाद वो वहां से कांवर को लेकर के निकलते हैं। द यात्रा इज इंक्रीजिंगली पॉपुलर, पार्टिकुलरली अमंग द दलित एंड अदर बैकवर्ड कास्ट्स इन द हिंदी हार्टलैंड। हिंदी हार्टलैंड, जहां पे हिंदी बोली जाती है, ज्यादातर वहां के ही लोग इसमें, जो दलित और अदर बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं, वो ज्यादातर इसमें इन्वॉल्व होते हैं। द पुलिस इन मुजफ्फरनगर, पुलिस जो है मुजफ्फरनगर की, वेस्टर्न यूपी, वर द फर्स्ट टू इशू द कंट्रोवर्शियल डायरेक्टिव्स लास्ट वीक। लास्ट वीक में मुजफ्फरनगर की पुलिस इस जो कंट्रोवर्शियल डायरेक्टिव्स है, जिसमें भेदभाव है, उसको वो इशू करती है, विच दे सेड, जिसमें उन्होंने कहा, उन लोगों का कहना है, विच दे सेड
was done to prevent, रोकने के लिए, उन्होंने ऐसा क्यों किया? तो रोकने के लिए any untoward incidents, जो इंसिडेंट्स आगे होने वाला है, अनफॉर्चुनेट इवेंट या अनप्लीजेंट इवेंट होने वाला है, जो घटनाएं होने वाली है, उसको रोकने के लिए उन्होंने ऐसे इश्यूज को, ऐसे कंट्रोवर्शियल डायरेक्टिव्स को वो इशू करते हैं, राइट? तो यहां तक उनका भी ये कहना है पुलिस को कि भाई आप ये क्यों कर रहे हो? तो उनका कहना है कि भाई हम लोग इस अनटुवर्ड्स इंसिडेंट्स को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए कि कुछ घटना ना हो जाए, इसको रोकने के लिए इस तरीके का जो डायरेक्टिव्स है, इसको हम लोग इशू कर रहे हैं। तो वो भी वहां से बरी हो जाती है, पुलिस कह देती है भाई कि ये तो गवर्नमेंट ने किया है और हमारा करने का जो लक्ष्य है वो अनटुवर्ड्स इंसिडेंट्स के लिए ही किया जा रहा है। आई होप आप सारी चीजों को समझ गए होंगे। यहाँ पर जो वर्ड्स एंड मीनिंग्स दी गई है इसकी, आप वन बाय वन करके देख लो, मैच कराओ। इसी से हम बहुत जल्दी फिलर्स लेकर के आ रहे हैं, ताकि आपको बहुत ही जो अंडरस्टैंडिंग होती है, जो कॉम्प्रिहेंड, जो एबिलिटी टू अंडरस्टैंड होता है, वहां पे हम लोग आसानी से सीख सकेंगे कि किस तरीके से कौन से वर्ड्स का फिलर्स में जो इम्पोर्टेंस होता है, कि अगर आप इसको, ये नाउन है या फिर आप ये एक वर्ब है या एडजेक्टिव है, अकॉर्डिंग टू अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच और उसके जो सेंस होंगे, उसके द्वारा हम लोग उसको फिल करेंगे और काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी हम लोगों के राइट होने का, जो चांसेस होते हैं क्वेश्चंस के एंड आंसर्स का, तो वहां पे ज्यादा बढ़ जाएगा। आई होप यू आर जस्ट गेटिंग दैट पॉइंट। हम लोग इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में है द डिस्क्रिमिनेटरी नेचर, जो उनका भेदभाव वाला जो नेचर है ऑफ दिस मूव, इस ये जो हरकत, जो काम की जा रही है, बिकम क्लियर सून, ये एकदम दिख गया है और ये एक साफ तौर से दिख रहा है कि उनका ये उसमें इंटेंशन क्या है। एंड वाज क्रिटिसाइज, और क्रिटिसाइज किया गया, आलोचना किया गया बाय दी ऑपोजिशंस एंड नेशनल, जो ऑपोजिशन में है उनके द्वारा, और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एलिस के द्वारा। एमिड, एमिड का मतलब होता है बीच में। तीन एमिड हम लोग यहाँ पे देख चुके थे। एक है बिटवीन, जिसका मतलब होता है बीच में। अमंग, इसका भी मतलब होता है बीच में। एंड एमिड का भी मतलब होता है बीच में। लेकिन ये कहाँ पर होता है, इसके लिए थोड़ा सा हम लोग एक नया क्लास जो बनाने वाले हैं, उसमें पूरे के पूरे प्रेपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। बट बाय द वे आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू द ब्रीफ इंट्रोडक्शन फॉर दिस वन, कि एमिड का यूज हम लोग वहां पर करते हैं जहां पर अनकाउंटेबल चीजें होती हैं, या फिर हम लोगों का वहां पर सेंस दो या दो से ज्यादा का नहीं होता है। वी कैन जस्ट सी दैट वन। क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म क्या है? अनकाउंटेबल। तो अनकाउंटेबल चीजों में हम ये नहीं कह सकते हैं या तो ये दो है, दो के लिए तो बिटवीन, और दो से ज्यादा के लिए अमंग को यूज करते हैं। लेकिन इसमें जिसको हम गिन ही नहीं सकते, राइट, तो उसके लिए हमको क्या यूज करना चाहिए? क्या बिटवीन यूज होगा? नो, नॉट एट ऑल। और वहां पे अमंग को भी यूज नहीं करेंगे, तो ये दैट विल बी अमिड का यूज करते हैं। ठीक है, अमिड द रेकेज, मलबे के बीच, राइट। तो हम बिटवीन द रेकेज या अमंग द रेकेज नहीं करते हैं। आई होप यू जस्ट गेट दैट वन। तो यहाँ पर क्या है? अमिड द क्रिटिसिज्म में, आलोचना के बीच में, यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ एक्सटेंडेड, बढ़ा देते हैं, द रिक्वायरमेंट अक्रॉस, रिक्वायरमेंट को और बढ़ा देते हैं, अक्रॉस द इंटायर रूट, पूरे रूट में, ऑफ द पिलग्रिमेज, जो तीर्थ यात्री हैं इन द स्टेट, और उसी स्टेट में जो चीफ मिनिस्टर इस सारी चीजों को और एक्सटेंडेड कर देते हैं, द रिक्वायरमेंट अक्रॉस द इंटायर रूट ऑफ द पिलग्रिमेज इन द स्टेट, अपने स्टेट में, यूपी में। द भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट इन नेबरिंग उत्तराखंड, जो नेबरिंग उत्तराखंड है, फॉलो सूट्स, और इसी चीजों को वो भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट इस चीजों को फॉलो कर रही है, इसी सेम पैटर्न को वो लागू कर रही है अपने अपने स्टेट्स में भी। रिपोर्ट्स इमर्ज, रिपोर्ट्स सामने आता है ऑफ हिंदू होटल्स ऑनर, जो एक हिंदू होटल ऑनर है, बीइंग आस्क्ड, पूछे जाते हैं, बाय द एडमिनिस्ट्रेशन, जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के जो पुलिस लोग हैं, टू रिमूव, क्या भाई अपने जगह से हटा दीजिए किसको? मुस्लिम वर्कर्स को। देयर वर ऑल्सो अकाउंट्स टू हैरेसमेंट, और वहां पे ये भी देखा गया है कि हैरेसमेंट की गई है ऑफ मीट शॉप ऑनर्स, जो मीट शॉप ऑनर्स हैं उनको भी हैरेस किया गया है। बीजेपी एलाइज, जो बीजेपी का जो गठबंधन है, द राष्ट्रीय लोक दल आरएलडी, एंड द जनता दल यूनाइटेड, जनता दल यूनाइटेड, ये दोनों कौन है? बीजेपी की एलाइज टीम है। ज्वाइंट द ऑपोजिशन, कांग्रेस और ऑपोजिशन में जो बैठी हुई है उसको वो ज्वाइन करती है, और उसके साथ में कहती है,
एंड द समाजवादी पार्टी के साथ भी ज्वाइन करती है इन कॉलिंग आउट द ब्रेजेंटली कम्युनल मूव ऑफ द भारतीय बीजेपी गवर्नमेंट। और ये बीजेपी को कहती है कि भाई ये ब्रेजिली के मतलब यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, सेमलेसली बोल्डली कहती है कॉमनल दिस आई मीन उसको कहती है कि भाई ये तो कॉमनल मूव है बीजेपी के द्वारा, ठीक है। तो ये बीजेपी इस चीजों को लागू ना करे। इसके साथ में कौन कौन है, कांग्रेस भी है, उनके साथ में आरएलडी है एंड जनता दल यूनाइटेड है, और जो ऑपोजिशन में जो कांग्रेस पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, ये सब एक स्वर में ही कहती है कि ये बीजेपी का एक कॉमनल मूव है, ठीक है। ये बहुत ही मतलब कि सेमलेसली मूव है, ये बहुत ही सेमलेसली मतलब कि शर्मनाक। मेनी पिलग्रिमेज, जो बहुत सारे जो तीर्थ यात्री हैं इन इंडिया आर अंडरटेकन एंड ऑर्गेनाइज, मतलब कि उनको चलाया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है ज्वाइंटली बाय पीपल ऑफ डिफरेंट फेथ्स। अलग अलग जो फेथ्स के लोग हैं, जिनका अलग अलग अवधारणा, अलग अलग रिलीजन है, वो सब मिल करके इस जो पिलग्रिमेज जैसे जो तीर्थ यात्री हैं उनको सपोर्ट किया जाता है, उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है। एंड एज इट टर्न्स आउट एंड एज इट टर्न्स आउट, जैसा कि वो मतलब कि बाहर आता है, देयर आर मुस्लिम्स टू, वहां पे बहुत सारे ऐसे मुस्लिम्स भी हैं हु ट्रैक, जो साथ में, ट्रैक का मतलब यहाँ पर दे रखा है जर्नी, जो साथ में यात्रा करते हैं विथ हिंदूज, हिंदू के साथ में, टू टेक पार्ट इन दिस यूनिक फॉर्म ऑफ शिवा वर्शिप। जो ये एक यूनिक फॉर्म ऑफ शिवा वर्शिप है, शिव लॉर्ड शिव की जो पूजा है, इसमें हिंदू के साथ साथ मुस्लिम्स भी तीर्थ यात्रा में ज्वाइन करते हैं, इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं। ऑल अलोंग द रूट, पूरे सारे रूट में, मतलब कि जहां तक वो चलते हैं, दे हैव 4 years, बहुत सालों से बीन सर्व बाई मुस्लिम्स, मुस्लिम्स के द्वारा भी उनकी सेवा की जा रही है, सर्व किया जा रहा है, बहुत सारे सपोर्ट किए जा रहे हैं। मुस्लिम शॉप ऑनर्स जो है, मुस्लिम शॉप ऑनर्स हैं, एंड इवन वॉलंटियर्स, और जितने भी वॉलंटियर्स हैं उनके द्वारा उनको सर्व किया जाता है। लिटरली में यही देश की एक ब्यूटी है कि सारे धर्म के जो लोग होते हैं हर एक फेस्टिवल में वो पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो मुस्लिम्स हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, ये सारे हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर कंट्री। मुस्लिम्स आर्टिसंस, ये आर्टिशियन नहीं है, ये आर्टिसन है। आर्टिसन का मतलब होता है क्राफ्ट, जो किसी चीजों को बनाता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कारपेंटर, कारपेंटर को हम लोग आर्टिसन बोलते हैं। तो मुस्लिम का जो आर्टिसंस हैं, मेक अ लिविंग बाय, अपने जीवन के लिए बनाते हैं, मेक अ लिविंग बाय मेकिंग द कावर इन सम पार्ट्स। तो कुछ जो कांवर के पार्ट्स होते हैं अपनी जीविका के लिए, वो इसे बनाते हैं। कौन बनाता है, तो मुस्लिम कम्युनिटी, ये उसके कारपेंटर्स लोग उस चीजों को बनाते हैं। आर्टिसन का मतलब बेसिकली आप कारीगर को कह सकते हैं, ठीक है। कारपेंटर ही नहीं है कारीगर, वो क्राफ्ट्समैन है, स्किल वर्कर्स जो होते हैं। तो चाहे कांवर में फूल लगते हो, या कांवर के में रस्सी लगती हो, या उसमें लकड़ी लग रही हो, तो इसमें से कुछ पार्ट को मुस्लिम्स कम्युनिटीज के लोग भी बनाते हैं। द इकोनॉमिक कल्चर्स एंड सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ कांवर यात्रा, जो इकोनॉमिक है, कल्चर है, सोशल एस्पेक्ट्स जो है कांवर यात्रा का, एज विथ एनी अदर, यहाँ पे देखिए फिर से ये क्या हो रहा है, ये हाइफिनेटेड है, मतलब कि ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। एज विथ एनी अदर पिलग्रिमेज, मतलब कि जो पिलग्रिमेज के साथ में, आर शेयर्ड बाय पीपल ऑफ वेरियस सेक्स एंड रिलीजन। तो यहां पर देख रहे हैं आर शेयर्ड, शेयर किए जाते हैं बहुत सारे लोगों के द्वारा, ऑफ वेरियस सेक्स, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सेक्स के और रिलीजन्स के। द गवर्नमेंट डायरेक्टिव वॉज अनरिजनेबल, गवर्नमेंट का जो निर्देश है वो अनरिजनेबल है, एंड अचीव्ड नथिंग अदर देन प्रोमोटिंग कॉमनल एनिमिटी। अब यहाँ पर एनिमिटी का मतलब क्या है, शत्रुता, हॉस्टिलिटी, राइट। तो ये कह रहा है कि ये जो शेयर किया गया है निर्देश, ये अनरीजनेबल है एंड अचीव नथिंग, और इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है, अदर देन प्रोमोटिंग, सिर्फ छोड़ा करके जो कॉमनल एनिमिटी है, सिर्फ और सिर्फ शत्रुता फैलेगी, नफरत फैलेगी, और कुछ नहीं होगी। यूपी एंड उत्तराखंड शुड विदड्रॉ देयर डायरेक्टिव्स विदाउट वेटिंग फॉर द डिसीजंस ऑफ द कोर्ट। यूपी, और ये जो राइटर्स है वो कह रहा है कि यूपी और उत्तराखंड को इसको विदड्रॉ कर लेना चाहिए, इस निर्देश को विदड्रॉ कर लेना चाहिए, विदाउट वेटिंग, बिना वेट किए हुए कि कोर्ट का फैसला क्या होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट
the article not in order on the Kanwar Yatra and directive on display of names. I hope you just get that one. इन सारे वोकैबुलरी को सूट का मतलब क्या होता है? तो सूट का मतलब होता है लीगल एक्शन, हैरेसमेंट का मतलब होता है उत्पीड़न, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटिमिडेशन, राइट? एंड ब्रेजेंस बोल्डली, शेमलेसली, एंड ट्रैक, हाइक और जर्नी, आर्टिसन, क्राफ्ट्समैन एंड स्किल वर्कर, एंड एनिमिटी, हॉस्टिलिटी एंड एंटागोनिज्म, मतलब दुश्मनी या शत्रुता, जिसको हम लोग कहते हैं. So you can just go through the example as well, because we are just going to start the fillers. हम आपको fillers देंगे. The policeman, अब यहाँ पर एक आपको fill in the blanks, यहाँ पे blank होगा, and then you just have to fill with the respective words. I hope you just get that one. आगे बढ़ते हैं questions answers rounds में. हम लोग देखते हैं the first questions. What can be inferred about the Supreme Court's decisions on interventions in the directive? तो क्या इन्फर्ड किया, क्या उसका तात्पर्य रहा सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस का जो उसने इंटरवीन किया है डायरेक्टिव्स के में? तो द कोर्ट सपोर्ट्स द डायरेक्टिव्स इश्यूज बाय द स्टेट? नो, नॉट एट ऑल. पहले ही आपको पैराग्राफ में पता चल गया था कि कोर्ट का इंटेंशंस क्या है उसका इंटरवीन करने का. द कोर्ट बिलीव्स दैट डायरेक्टिव्स में वायलेट द सेकुलर प्रिंसिपल ऑफ इंडिया. एग्जैक्टली, द कोर्ट बिलीव्स दैट द third is that the court is indifferent of the concerns raised by the petitioners. No, not at all. But not indifference, वो तो उस पर फैसला सुना ही रहा है. The court has, Friday को जो बोला गया था वहां पे, the court has no authority over state directives. No, not at all. कोर्ट ही भैया, न्यायालय ही सबसे ऊपर है, उसी की बात चलती है. तो the answer would be B. The court believes the directives may violate the secular principles of India. Now, the next question. What is the main idea of the passage? Main idea क्या था? सभी को समझ में आ गया होगा. देखिए, पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको मेन आइडिया भी आसान लगेगा कि इतना आसान क्वेश्चन कैसे है. बट it happens only on the basis that you are just comprehending the passages. Then after you can just easily give the answers as well. The Supreme Court supported the directives issued by the Uttar Pradesh and Uttarakhand. No, not at all. The same thing. The Kanwar Yatra is a pilgrimage that is exclusively attended by the Hindu devotees and has no involvement from other religions. No, not at all. इसको हम लोगों ने देखा था कि नहीं, इसमें बहुत सारे अलग religions का, खासतौर से मुस्लिम सोसाइटी भी इसमें इन्वॉल्व होती है, उनको सपोर्ट करती है. द डायरेक्टिव्स रिक्वायर्स फूड स्टॉल्स. डायरेक्टिव्स में क्या लिखा था ये देखिए, ये कहां से लेकर के आया है जरा देखिए. मेन आइडिया को सुप्रीम कोर्ट के बेसिस पे भी माना गया कि मेन आइडिया हो सकता है, कांवड़ यात्रा के बेसिस पे भी माना गया कि हो सकता है, एंड नाउ वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द डायरेक्टिव्स. जो डायरेक्टिव्स है उसके बेसिस पे भी मेन आइडिया. तो ये मेन आइडिया हो सकता था, बट इसमें जो लिखे हुए जो कंटेंट है वो फेवर में नहीं है, वो अलग हो जाते हैं. इनहैंस सिक्योरिटी ड्यूरिंग द कांवड़ यात्रा, ये ऐसा इसके बारे में हम नहीं कह सकते हैं. और कांवड़ यात्रा में सिर्फ और सिर्फ हिंदू डिवोटीज ही होते हैं. यहाँ पर आपको पैसेज में भी दिया गया था कि कौन कौन लोग होते हैं. द डायरेक्टिव्स रिक्वायर्स फूड स्टॉल्स. हाँ, डायरेक्टिव्स में ये दिया हुआ था कि फूड स्टॉल्स की जरूरत है. टू डिस्प्ले ऑनर डिटेल, ये भी लिखा हुआ था कि आपने मालिकों का वहां पे नाम होना चाहिए. वर क्रिटिसाइज, जो कि क्रिटिसाइज किया गया फॉर बीइंग डिस्क्रिमिनेटरी, मतलब कि ये डिस्क्रिमिनेटरी होगा, ये भेदभाव क्रिएट करेगा. एंड पोटेंशियली वॉलेटिंग, बहुत ही वॉलेटिंग होगा, द सेक्युलर प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिया. एग्जैक्टली, ये तो हिट कर रहा है. नेक्स्ट देख लेते हैं. द सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड टू बैन द कांवड़ यात्रा ऑल टुगेदर ड्यू टू सेफ्टी कंसर्न्स. नो, नॉट एट ऑल. दिस वुड बी एब्सोल्युटली रॉन्ग. So we can just cross eliminate 3 options from here and C would be the right one. चलिए आगे बढ़ते हैं and देखते हैं what will be the right answer. So the right answer is C. Right? Next questions now. Word meaning. So which word has a similar meaning to brazenly as it is used in the passage? So what would be brazenly का मतलब क्या है? Shamelessly या persecutions या hostility या cowardly.
सो यू कैन जस्ट गिव दैट वन। ब्रेजनली का हम लोगों ने देखा था, ब्रेजनली क्या था, कॉमनल वहां पे लिखा हुआ था। सो सेमलेसली, बहुत ही शर्मनाक बात है भाई ये, किसके लिए, बीजेपी के लिए, कि इस तरीके का उसने डायरेक्टिव्स को इशू किया है। तो द राइट आंसर विल बी ए, राइट। तो ये 3 क्वेश्चंस के आपने जवाब दिए हैं, बट वी आर जस्ट गोइंग टू लॉन्च अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ओवर हियर। बहुत सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं। इसका हम लोगों ने एक मंथली मैगजीन इशू किया है, जिसमें आपको बहुत सारे एडिटोरियल मिलेंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होंगे, और उसमें वोकैबुलरी भी होगा। इसको आप लोग डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप कर करके आप ले सकते हैं, दैट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। एवरी मंथ हम लोग इस चीजों को इशू करते हैं, या फिर हम लोगों का टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कीजिए, वहां पे भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे मंथ्स के एडिटोरियल पेज में से ये पूरा का पूरा पैसेज, क्वेश्चंस एंड हम लोगों ने वोकैबुलरी से रिलेटेड जितने भी फीलर्स हैं उन सारी चीजों को डाला है। दैट विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू गाइज, फॉर योर रिस्पेक्टिव एग्जामिनेशन। चाहे आप कोई सा भी एग्जामिनेशन दे रहे हो, ये पैसेज आपके पास अगर आएगा, ये काफी ज्यादा हेल्प करेगा आपके तैयारी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी गाइज, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एडिटोरियल में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।